आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको बसंत का पाठ 3 बस की यात्रा, ये इस पाठ को मैंने समझाया था। इसके आपको प्रश्नोत्तर भी करवाए थे और सेकंड नंबर तक जहाँ तक मैंने निशान लगाया था वो प्रश्न, वहाँ तक मैंने प्रश्नोत्तर करवाए थे। आज हम आपको करवा रहे हैं भाषा की बात। ठीक है, तो भाषा की बात में देखिए, बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में काम आता है, बस आधीनता के अर्थ में काम आता है और बस यानी पर्याप्त, काफ़ी के अर्थ में। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान वर्ष और बस शब्द के 2-2 वाक्य बनाइए। तो देखिए, पहला वाक्य मैंने जो बनाया है वो है, आज सभी बच्चे स्कूल बस से घर आए, बस का है। दूसरा है, हमें दोपहर वाली बस से जाना होगा। फिर इसके बाद देखिए, वश, मृत्यु और जीवन किसी के वश में नहीं है। दूसरा, सपेरे ने सांप को अपने वश में कर लिया। तीसरा है, बस, तुम्हें बस 5 प्रश्न ही आते हैं। दूसरा, तुम्हें बस दिल्ली जाना है। ठीक है, इन वाक्यों को आप अपने तरीके से भी दूसरे वाक्य बनाकर लिख सकते हैं जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। तो आपको मैंने कारक समझाया था ना, 2 वाक्यों 2 शब्दों को जोड़ने का जो काम करते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कहानी में 2 प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो मैंने लिखा है, इसमें पुस्तक में है। तो देखिए, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। अब देखिए, के और की, ये 2 वाक्य हैं, 2 शब्द हैं ना जो इन वाक्यों को जोड़ रहे हैं। सेकंड है, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। यह आपके पाठ के ही बीच के की लाइनें हैं जो जिसमें इन वाक्यों को बताया जा रहा है। तो की और की, ये दोनों जो शब्द हैं ये 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं। फिर देखिए, झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। ठीक है, तो की 2 वाक्यों को जोड़ा। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। तो के और की, ये भी वाक्य को जोड़ रहे हैं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। के और की, ये 2 शब्द हैं जो वाक्य को जोड़ रहे हैं। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए, घर की तरह बैठ गए। से और की, ये 2 जो शब्द हैं ये वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कारक आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। तो कारक क्या है, जो 2 वाक्यों या 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, यानी इन दोनों को वाक्यों को या शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। तो आप पुस्तक से और भी लाइनें जोड़ सकते हैं इस पर। तीसरा देखिए, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंग जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयोग होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। अब देखिए, जो ये सरकना और रेंगना है क्रिया, इसी के अनुसार जैसे निकलना, रवि दौड़ में सबसे आगे निकलना चाहता है। कूदना, पेड़ से बेर तोड़ने के लिए बच्चे कूदने लगे। जाना, मुझे कल ही दिल्ली जाना है। उड़ना, पिंजड़े से निकालते ही सभी पक्षी उड़ गए। खेलना, बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। तो क्रियाओं से वाक्य को बनाना है। तो वाक्य आप कुछ भी अपने से भी लिख सकते हैं। चौथा नंबर देखिए, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था।
इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में, दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे जल, ठीक है। अब जल के 2 वाक्य में बने हैं। जब घर जलने लगा तो लोगों ने आग बुझाने के लिए उस पर जल फेंकना शुरू कर दिया। जल यानी जलने से है और जल यानी पानी से है, ठीक है। तो 2 शब्द दो आ रहे मगर दोनों का अर्थ अलग अलग था। फिर हार, वह जीत का हार पहनना चाहता था लेकिन हार गया। एक हार का मतलब है माले से, जो गले में माला पहनते हैं उससे, और एक हार जो है पराजय से है। तो ये दोनों वाक्य आपके बन गए, ठीक है। इसके बाद देखिए 5वां नंबर, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है कि वो फर्स्ट है। चूँकि फर्स्ट संख्या है इसलिए फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। तो आपको विशेषण में मैंने बताई थी, विशेषण क्या होती है, जो संज्ञा या शब्द नाम की विशेषता बताते हैं उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, विशेषण। विशेषण के भेद भी मैंने आपको बताए थे, तो इसमें आपके 2 भेद बताए हैं, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में जो संख्या आती है उनके उदाहरण दिए गए हैं, और गुणवाचक में जो उनके गुण बताते हैं, जैसे भला, बुरा, लंबा, ऊंचा, नई, लाल, पूर्वी, अस्वस्थ, प्राचीन, नवीन, मोटा, ठीक है। ये है गुणवाचक, उसकी गुण की विशेषता बताई जा रही है। संख्यावाचक में जिसकी संख्या गिनी जाती है, 1, 2, 3, पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय, दुगना, तिगुना, 20 गुना, दोनों, पाँचों, आठों, सैकड़ों, हजारों, एक एक, हर, दूसरे, सब, कुछ, कई। तो ये शब्द जो है, ये जो आपको उदाहरण है, आप अपनी 8वीं की जो आपकी ग्रामर की बुक थी ना, जिससे मैंने आपको बताया था, तो आप उससे भी इनको लिख सकते हैं, इनके उदाहरण, ठीक है। और जो वाक्य बनाने के लिए है वो वाक्य आप अपने तरीके से अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को कॉपी पे करिएगा। धन्यवाद।